हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग CUT PG MBA जिसका पेपर कोड CUP12 है के एग्जाम में SI and CI चैप्टर से पिछले 4 सालों में 2022 से लेकर के और 2025 अभी तक जितने भी क्वेश्चंस SI and CI चैप्टर से आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हम लोग हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे देखेंगे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो SI and CI के क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या होता है और किस क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से करना है। आपका एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ऑप्शन कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो SI and CI चैप्टर के जहाँ से भी पढ़े हों, सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लें और जो भी उसमें फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं सारी चीजें। उसके बाद ये पूरा PYQ देखें और अपने एनालिसिस करें कि आपको सीख जो भी लोग टारगेट कर रहे हैं CUT PGMBA 2026 को, तो उनको SI and CI चैप्टर के किस किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, पिछले 4 सालों का एनालिसिस अच्छे से कर लें। उसके बाद उसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो लोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपका CUP12 2022 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आपका कह रहा है कि द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय एन इन्वेस्ट कह रहा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 10% फ्रॉम द लास्ट ईयर टू दिस ईयर। इफ द एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न बाय द इन्वेस्टमेंट दिस ईयर वाज 11%, व्हाट वाज द एनुअल इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर। अब ये क्वेश्चन बताइए, इसमें कुछ करने की जरूरत है। कह रहा है कि 2 साल की बात कर रहा है, लास्ट ईयर हमें नहीं पता, लास्ट ईयर से कह रहा है जो भी इंटरेस्ट रही होगी, अगर उसमें हम 10%, देख क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो भी हमारी लास्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट है, जो भी लास्ट ईयर की इंटरेस्ट रेट है, अगर उसमें हम उसका 10% ऐड कर दें, तो उसका कितना परसेंट ऐड कर दें, 10% अगर हम ऐड कर दें, तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा फाइनली वो 11% हो जाएगा। ये मेरे मुझसे पूछा है क्वेश्चन में। हमें नहीं पता लास्ट ईयर कितनी थी, लास्ट ईयर का अगर उसमें लास्ट ईयर कितने नहीं पता, अगर उसमें हम ऐड कर दें लास्ट ईयर का 10%, तो मेरा 11% आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कहा है। तुरंत क्या करना, ऑप्शन पे जाओ यार, देख लो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अगर उसका 10% ऐड कर दिया जाए, जिसमें अगर उसका 10% ऐड कर दिया जाए 11 हो जाए। सीधे से दिख रहा 10%। भाई अगर यहाँ पे 10% होता, अगर यहाँ पे 10% होता और 10% में 10 का 10% निकालेंगे 1 आएगा, तो 10 में और एक मिलके क्या हो जाएगा, 11%। भाई यहाँ पे 10% होता, 10 का भाई 10% मान ले होता, और 10% का 10% निकालेंगे तो 1% आएगा, और 10% और 1% मिलके 11 हो जाएगा। कुछ नहीं, आंसर हो गया। पेन फ्री क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। स्क्रीन पे देख करके इस तरह के क्वेश्चन के आप लोग आंसर करिए, और ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। अगर इस टाइप कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो तुरंत आपको इसी तरीके से करना है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं पहले आर मान लें, कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं हम तो सॉल्व करेंगे तो आप देखिए बार बार क्वेश्चन पेपर में इसलिए छूट जाता है कि आप लोग इस जो मैं बताता हूँ उस चीज को फोकस नहीं करते हो। अब आपको ये मैं बार क्यों मैं लगाने जाऊं, मैं यहाँ पे आर क्यों लिखूं, मैं लिखूं आर, मान लेते हैं कि पिछले साल R% रेट थी, आर का 10% निकालिए फिर आप, यानी R/10, तब लिखेंगे 11%, फिर 10 आर में एक आर जोड़ेंगे, 11 R/10 की वैल्यू है 11%। फिर कहेंगे सर 11 11 कैंसिल हो गया, R/10 की वैल्यू इतनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर का 10%, आज आर की वैल्यू आ जाएगी 10%। तो ये चीज करने के बजाय आपको ऑप्शन से करने की जरूरत है, और यही आपका एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन कहलाता है कि हमें किस तरह से करना चाहिए। तो मेरी कोशिश में इस पूरे PYQ के सेशन में यही रह रही है कि एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करोगे आप लोग। बाकी सॉल्यूशन तो सभी लोग करना जानते हैं। ये वाले लोग हैं, अगर उनको ये नहीं समझ में आ रहा है और इस तरह से डायरेक्ट करके आएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है, 2022 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है CUP12 में। कह रहा है यू हैव टू, देखिए उसने एक क्वेश्चन उसने दिया, क्या दिया, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्वेश्चन में होता क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या क्वेश्चन है, कर इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ मनी पुट एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रेबल इटसेल्फ। कह रहा है कि कुछ पैसा आपका पास था, हमें नहीं मतलब, मान लेते हैं 100 रुपए मेरे पास था, तो कह रहा है कि वो 3 गुना हो गया। कितना हो गया वो, 3 गुना, माने 300 हो गए। अगर 100 रुपए आपके पास से वो 300 हो गए, SI की बात कर रहा है, तो जरा बताइए कितना इंटरेस्ट मिला, 200%। पूरा मैं आपको समझाता रहता हूं।
तीन गुने का मतलब कि 2 गुना, 3 गुने का मतलब होता है कि 2 गुना आपका इंटरेस्ट हो गया, यानी 200% आपका इंटरेस्ट हो गया। आप बताइए कि हमें टोटल इंटरेस्ट पता है, हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो भाई कितने टाइम में नहीं हो जाएगा ये, टाइम बताइए कितने टाइम में हो गया, 100 100 रुपया 300 रुपया कितने टाइम में हो जाएगा, जबकि टोटल इंटरेस्ट आपका 200% है, टाइम बताना है। टाइम तब निकल पाएगा जब आपको रेट ऑफ परसेंट पता हो जाए। क्या हो जाए, रेट ऑफ परसेंट। क्योंकि टोटल इंटरेस्ट मिला हमको 200%, अगर हम 200% को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, टाइम। रेट ऑफ परसेंट क्या होता है कि 100 रुपये मिलने वाला ब्याज एक साल में, एक साल में 100 रुपये पे जितना इंटरेस्ट मिलता है उसे रेट कहते हैं। और एक, अब आप देख पा रहे हैं कि 100 रुपये पे जो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट मिला है, 200% मिला हुआ है। तो 200% इंटरेस्ट टोटल मिला हुआ है, एक साल में मिलने वाला इंटरेस्ट अगर आप डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल नहीं जाएगा। एक साल में इतना परसेंट मिलता है तो 200% कितने साल में मिलेगा, और आसानी से निकल नहीं जाएगा। तो यानी टोटल इंटरेस्ट को जब आप रेट ऑफ परसेंट से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल के आएगा। तो इसका मतलब आपके दिमाग में बात आ गई यार, ये इस क्वेश्चन का आंसर तभी हम दे पाएंगे जब हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। अब हमारे सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कितने स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन तीनों स्टेटमेंट की जरूरत, इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट की जरूरत जो है आपको जो है यहाँ पे पड़ेगी, आपको बताइए हमको। देखिए अब हम भाई देखेंगे, तीनों इंस्ट्रूमेंट को सॉल्व करेंगे, जहां से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें पता चल जाए तो हम आसानी से यहाँ पे जो है टाइम निकाल ले जाएंगे। तो क्या पहले स्टेटमेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता कर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देख लीजिए। जैसे कि कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर्स, 4 ईयर्स इज हाफ ऑफ द सम। मान लो तो उसके पास कुछ पैसा था, मान लो 100 रुपए था, कह रहा वो हाफ हो गया, कह रहा कितना इंटरेस्ट मिल गया, उसका हाफ इंटरेस्ट मिल गया, यानी 50%, मान लो 100 रुपए 100%, मान लो कोई पैसा अपने आप में होता है, तो कह रहा है कि 100 के बजाय वो कितना हो गया, वो 50% इंटरेस्ट मिल गया, उसका हाफ इंटरेस्ट कितना लिखा, अर्न लिखा ना, इंटरेस्ट अर्न इन 4 ईयर्स इज हाफ ऑफ द सम। तो अगर सम 100 है तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 50, कितने साल में, 4 साल में। तो 50 रुपए टोटल इंटरेस्ट मिला हुआ, टाइम है 4 साल की बात कर रहा है। तो जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इंटरेस्ट मिल कितना परसेंट, इंटरेस्ट रेट निकल नहीं जाएगा, 12.5%। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि भाई 100 रुपए मिलने वाला इंटरेस्ट अपॉन टाइम इक्वल्स टू रेट। जैसे यहाँ पे अगर हमें रेट निकालना होता तो हम कैसे निकालते हैं, रेट परसेंट निकलता है टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है, ठीक है, अपॉन टाइम। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट मिला 50, अपॉन टाइम था 4 साल, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चला जाएगा। और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम चल जाएगा तो मैंने आपको यही बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं कि 200% हमारा टोटल इंटरेस्ट है, रेट 12.5% यहां से मिल गई, डिवाइड कर देंगे 200% को 12.5 से, सीधे सीधे हमारा टाइम निकल के आ जाएगा 8 साल, निकल के आ जाएगा। तो पहले वाले स्टेटमेंट से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। क्या दूसरे वाले स्टेटमेंट से हमें इस पहले जो क्वेश्चन हमें गिवन था उसका आंसर दिया जा सकता है। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट में देख लो कि रेट निकल मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दूसरे वाले में तो डायरेक्ट रेट ही दे दिया है कि 12% का रेट है, जरा बताइए। तो 12% का रेट है, 200% इंटरेस्ट मिला था, क्या आप यहाँ टाइम निकाल नहीं पाएंगे, 200% अपॉन 12 करेंगे तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। तब तो ये इससे भी मिल गया, 12% इससे भी निकल के जाएगा। तो दूसरा वाला ए भी, ए से भी आंसर हो सकता है, बी से भी हो सकता है, क्या सी से आंसर दिया जा सकता है, बिल्कुल देख लेते हैं। कह रहा है कि द सम डबल इट सेल्फ इन 8 ईयर्स, फिर वही बात कि 100 रुपए आपके पास था, वो कह रहा है कि डबल हो गया, 200 हो गया, कितने साल में, 8 साल में। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल नहीं पाएंगे। तो 100 रुपए अगर 200 में हो जा रहा है तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 100%, 100% इंटरेस्ट मिला है, कितने कितने साल में, 8 साल में, 8 ईयर्स में, डिवाइड कर लेंगे, यहां से भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 12.5%। जब रेट मिल जाएगा तीसरे वाले स्टेटमेंट से तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। 200% को 12.5 से डिवाइड कर दीजिएगा तब भी टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहां से तीसरे वाले स्टेटमेंट से भी हमारा आंसर आ रहा, पहले से भी आ रहा, तो दूसरे से तो हमारा आ ही रहा था, तीसरे वाले स्टेटमेंट से भी हम रेट मिल जा रही है, तो हम यहाँ पे टाइम आसानी से निकाल लेंगे। पहले वाले से भी रेट निकाल गई थी तब भी हमने टाइम निकाल लेंगे। यानी कि तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है
या तो पहले ऑप्शन, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आइदर। ये तीनों ऑप्शन जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से किसी से भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा था, ऑप्शन डी इज आंसर। मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेट मालूम होनी चाहिए। और आप देखिए कि तीनों स्टेटमेंट से स्टेटमेंट को सॉल्व करके देखिए क्या वहां से रेट परसेंट मिल जा रहा है कि नहीं। तो आपने देखा कि तीनों स्टेटमेंट में रेट परसेंट जो है आसानी से निकल जा रहा है। एक में तो गिवन था, दूसरे वाले में, और पहले और तीसरे वाले में आसानी से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा, हमें टोटल इंटरेस्ट पता है, हम टाइम आसानी से निकाल लेंगे। तो मैं देखिए कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, कि रटा नहीं रहा हूँ, कि एकदम आप आसानी से अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए देखिए। ये वाला देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। सीक्यू पे 2023 शिफ्ट वन का क्वेश्चन था। क्या कह रहा है से आपसे, कह रहा है कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज था, वह हो गया 14,000, डेसिमल नहीं यहाँ पे। वो कह रहा है कि 14,641 रुपीज हो गया। कितने साल में, कह रहा है कि 2 साल में, 2 ईयर्स में। कह रहा है इफ द इंटरेस्ट इन कंपाउंडेड हाफ ईयरली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसे रह रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि 10,000 रुपीज 14,641 हो गई 2 साल में, जब आपने कैसे इंटरेस्ट को कैसे लगाया है, हाफ ईयरली लगाया, कम, जबकि इंटरेस्ट जो काउंट हो रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली लग रहा है। तो बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितनी होगी ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको लगाना है तो एग्जाम हॉल में आप कैसे लगाते हैं, पहले हम आप एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन यही कहता है कि आप ये देख लो यार कि 10,000 रुपये अगर 14,641 मिल रहा है, तो टोटल कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा, कितना परसेंट टोटल इंटरेस्ट मिला ये निकाल लो। तो 10,000 रुपये अगर 14,641 हो गया, तो आप देख पा रहे हैं कि 4,641 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 10,000 से माइनस कर लो 14,641 में को 10,000 से, तो 4,641 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। कितने पे, 10,000 पे। 10,000 नीचे प्रिंसिपल आ गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे बाय इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल, इंटू 100 करोगे तो क्या मिल के आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। आप देखिए डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए आ जाएगा 46.41%, यानी टोटल इंटरेस्ट मिल, यानी आपको जो 4 साल में, ये नेट रेट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये नेट रेट है। कितना है, नेट रेट, यानी 46.41% आपको आपका नेट रेट आया है। आप अगर थोड़ा से मेरी कहीं भी पढ़े होंगे, आपको कुछ अगर दिमाग में घूम रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10% रेट, जो आपका 10% का रेट होता है, 10% रेट जो होता है, उसका 4 साल का, कितने साल का, 4 ईयर्स का, जो नेट रेट होता है, कितना होता है, यही होता है 46 पर। मैंने अपने क्लास में लिखवाया, बोला था इंपॉर्टेंट है। 10% रेट से अगर 4 साल का नेट रेट निकाला जाए, तो 46.41% आता है। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर ये 46.41% आया है, इसका मतलब है कि रेट 10% लगी होगी और 4 साल की लगी होगी। और यहां पे बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो आंसर कौन सा होगा, जो भी आंसर होगा, पहले जो भी आंसर होगा इसमें रेट परसेंट का, उसका पहले हाफ कर लो, और 4 साल में देखो कि 46.41 आना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है यार कि रेट को हाफ करने पे 4 साल का नेट रेट 10% का होता है। तो यानी कौन सा आंसर होना चाहिए, तुरंत आंसर हो गया 20%। क्योंकि 20% जो रे होगा पर एनम, क्योंकि हाफ ईयरली लगेगा तो 10% लगेगा, और 10% का 4 साल का नेट रेट कितना बनेगा, 46.41%। मेरा आंसर हो गया। मैं कुछ नहीं करता, नेट रेट निकालता 46.1%, मेरे दिमाग में आ गया भी 10% का 4 साल का होता है। हाफ ईयरली की बात कर रहा है, तो जो भी रेट यहाँ पे दे रखे उसको हाफ करके 4 साल का देख लो। तो हाफ का मतलब 10% आना चाहिए, 10% का 4 साल का नेट रेट 46.41 होगा। तो ये 20% मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20 का 10 हाफ करेंगे 10%, 10% का 4 साल, क्योंकि देखिए जब टाइम को दुगुना करेंगे और रेट को हाफ करेंगे, तो 46.4 आना चाहिए। तो रेट को हाफ, टाइम को दोगुना, तो 10 का 4 साल का, 10% का 4 साल का, आंसर वेरीफाई हो गया, आंसर हो गया। ये हुआ एग्जाम ओरिएंटेड सोल्यूशन। एग्जाम में अगर मैं जाता तो मैं डायरेक्ट यही देख लेता, 46.41 देखता, और यहाँ पे हाफ ईयरली लिखा, ध्यान देना,
ये मत 10% मत, बहुत लोग 10% लगा के चले आएंगे, 10% लगा के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये नेट रेट मिला है 2 साल में, जब हाफ ईयरली करेंगे। जब आप ईयरली की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि रेट को क्या कर देंगे, हाफ कर दीजिए। हाफ ईयरली हुआ ना, ये रेट तो पर एनम दे रखा है 10% का, 4 साल का निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि मान ले ये तो आंसर हो गया। अगर आप सॉल्व करते तो कैसे करते, बहुत ही आसानी से हो जाता। आप जानते हैं कि प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, क्या फॉर्मूला होता है आपका। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं टाइम, बहुत सारी चीज में समझानी है, बार बार गलती, क्योंकि इस टाइप अगर क्वेश्चन एग्जाम में तो गलत करके मत आएंगे, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से आपको। देखिए अमाउंट आप जानते हैं कि अमाउंट कितना होता है, 10,000 दे रखा है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल, सॉरी, अमाउंट दे रखा है आपका 14,000, आपका दे रखा है ना अमाउंट 14,641। तो अमाउंट आपका दे रखा है 14,641, ये होता है प्रिंसिपल यानी 10,000, और 1 प्लस रेट कितनी है आपकी, रेट चूंकि हाफ ईयरली चलना ना, 2 साल की बात किया है, तो रेट हो जाएगी आपकी, चूंकि आप जानते हैं कि रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, टाइम 4 गुना हो जाएगा। तो रेट को हाफ करोगे तो R/200 आ जाएगा, और टाइम हो जाएगा 4 गुना। निकल नहीं जाएगा आपका, इसको इधर ले आइए, 10,000 को इधर लेके आइए, तो 14,641 अपॉन 10,000, इधर 1 प्लस R/100 की पावर 4, 200 की पावर 4, यहाँ 200 लिख लीजिएगा। देखिए ये पावर 4 जब आएगा, जब स्क्वायर रूट, तो फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा, इधर क्या लाना देगा इसका, जब ये पावर यहां से इधर लेके आएंगे तो इसका फोर्थ रूट निकलेगा। अब आप जानते हैं कि 1464 जो है 11 की पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 तो यहाँ भी पावर 4, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 11 की पावर 4 है ये, यानी हो जाएगा 11/10, मैं डाट लिख रहा हूँ, फोर्थ रूट निकाल दिया मैंने, 11/10, 10 × 10 × 10 बाहर हो जाएगा, 4 बार रहेगा, ये 11 × 11 × 11 करेंगे, फोर रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। और इधर आपका आ जाएगा 1 प्लस R/200, निकल नहीं जाएगा आपका, सॉल्व नहीं कर ले जाएंगे, इसी सॉल्व कर लीजिए। देखिए इधर जाएंगे तो देखिए अब इधर 11/10, जब इधर जाएगा -1 करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 की वैल्यू R/200, यहाँ से करेंगे R की वैल्यू 20%, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला लगा करके कुछ नहीं करना, 11/2, देखिए इसका फोर्थ रूट, इसका फोर्थ रूट 11/10 आएगा, 1/R, R 1 प्लस R/200, सॉल्व कर लीजिए, एक उधर जाएगा माइनस कर देगा, 11/10 में से 1 जाएगा, 1/10, 1/10 इक्वल्स टू R/200, 0 0 कैंसिल, R क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, R इक्वल्स टू 20% आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे ऐसे, बाकी तो आप तुरंत देख करके आंसर कर सकते थे 20%। तो जो मैंने बताया कि एग्जाम में किस तरह से करेंगे, ये अगर इस तरह से आता तो इस कैसे करेंगे, तो ये आप आसानी से यहाँ पे कर सकते थे। आगे चलते हम लोग। बाकी बहुत सारे चीज में SI CI चैप्टर जो मैं कराया हूँ, तो मैं बहुत क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन में जितनी वैरायटी हो सकती है खूब डिटेल में बताया हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगूंगा तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी, तो इसको भी बहुत देखना है यहाँ पे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹815 इन 3 years, 850 इन 4 years। क्या कह रहा है आपसे, मान लेता है कि सम ऑफ मनी सिमिलर अमाउंट टू रुपीज इतना इन 3 years ना, देखिए हमें पास पैसा नहीं पता है कितना, हमारे पास कुछ पैसा था, हमें नहीं मालूम कितना है। कह रहा है कि 3 years में, कह रहा है कि 3 साल में ये कितना हो जाएगा, 815 हो गया, 815 हो गया। और 4 साल में, देखिए यहाँ बोला है 4 साल, तो 4 साल में कह रहा है कितना हो गया ये, 854। ये 4 years की बात कर रहा है, ये 3 years की बात कर रहा है। तो ये वाला जो गैप है, ये वाला है कितने का, 1 year का है, कितने का गैप है, 1 year का। तो यानी हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि भाई ये तो पूरा 3 साल का गैप है, दिया ही हुआ आपने, लिखा ही ऊपर। तो ये 3 साल में कुछ पैसा था, 815 हुआ, और फिर 4 साल में 854 हुआ, तो 815 से 854 के बीच का जो गैप है 1 year का है, 3 + 1 4 होता है। यानी एक साल में कोई पैसा अगर 815 था, 815 हो 854 हो गया। तो ये बताइए कि 1 year में कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला, अगर मान लिया 815, तो एज अ प्रिंसिपल काम करेगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 1 year का मैं इंटरेस्ट पूछूं कितना हो गया, 850 रुपीज आपके पास है, 854 हो गया, माइनस कर लो 854 में से 815, 39 रुपीज।
और 1 ईयर में 39 रुपीज अगर आपको एज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एसआई हर साल सेम मिलता है। बार बार बोला हूं मैं, एसआई हर साल क्या मिलता है, सेम। तो अगर एक साल में 39 रुपीज मिलता है, तो यहाँ वाला पैसा में नहीं पता अमाउंट कितना है, लेकिन वो 3 साल में 815 हुआ है। तो 1 ईयर में अगर 39 रुपीज एज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 3 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 3 × 39 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 117 रुपीज। कितना मिल जाएगा? 117। तो आपके पास कुछ पैसा था, उसमें 117 रुपीज जब जुड़ा, तब जा करके 815 मिला। तो मैं पूछूं प्रिंसिपल कितना निकल नहीं जाएगा? भाई अमाउंट 815 है, अमाउंट कितना? 815 है। इंटरेस्ट टोटल कितना यहाँ पे बन रहा है? 117 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना है? 815 में से 117 माइनस कर दोगे तो लास्ट डिजिट 8 यहाँ पे दिख जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं, पूरा पूरा माइनस करेंगे, लास्ट डिजिट देख करके आंसर कर देंगे। तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर आ जाएगा 698। कुछ नहीं, एक लाइन में करना था। 815, 850, डिफरेंस आया 39। ईयर है 1 ईयर, 1 ईयर का 39, 3 ईयर का 117 एज इंटरेस्ट मिलेगा। अमाउंट हमारा 815 है। 815 में से इसी इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जुड़ता है तब अमाउंट मिलता है। अमाउंट हमें पता है 815, इंटरेस्ट में पता है 117, निकल नहीं जाएगा। प्रिंसिपल निकल नहीं जाएगा। प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, 815 माइनस 117 करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 698। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। ये बताइए, एससीआई बताइए। सारा क्लास में मैंने अच्छे से कराया है। 10% रेट का 3 साल का, ये बताइए कि सीआई कितना होता है? ओरल पता होना चाहिए। 33.1%। जिसको नहीं आता है तो बड़ी बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात। अब ये कैसे होता है आप जानिए, ये नहीं बताया जाएगा। 10% रेट का 3 ईयर्स का नेट रेट कितना होता है? ये नेट रेट है, कितना है ये नेट रेट परसेंट जो होता है वो 33.1% है। तो वही तो आपसे पूछा है कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, हमें प्रिंसिपल नहीं पता, at 10% per annum for 3 years is this, find the find the, कह रहा है कि find the SI on the same sum। SI पूछा है। ये बताइए 10% के रेट से 3 साल का अगर मैं SI की बात करूं वो कितना होता है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है टाइम का रेट में। 10 × 3 करेंगे 30%। SI 30% बनेगा, CI 33.1 बनेगा। और 33.1% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है? 33,100 रुपीज। आपको 30% की वैल्यू पूछा है। 30% का मतलब ये है कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा, और आंसर 3 का मल्टीपल होगा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिना कुछ करे आंसर मार कर दीजिए। ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर हो गया। यहीं से आप 3 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर सकते हैं। काम खत्म। क्या जरूरत लगाने की? बस ओरली ए बी क्वेश्चन क्या अपन फ्री। अगर आपको नेट रेट पता है तो क्वेश्चन फ्री हो गया। 33 अब सॉल्व कैसे करते? यहाँ से 1% को निकालते ना, 33.1 को जब डिवाइड करते तो यहाँ से 1% को निकल के आते, पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। ये भी 331 दिख रहा है हमें, डेसिमल हटा करके 0 बढ़ा लीजिए, डेसिमल हटा लीजिए। 331 से डिवाइड करेंगे, सीधे 1000 आएगा। तो 1000 एक यूनिट के लिए 30 यूनिट की वैल्यू, 30 × 1000 करेंगे 30,000। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 30 का मल्टीपल आंसर हो गया। अब देखिए, याद होना चाहिए भाई कि 10% के रेट से 3 ईयर्स का जो सीआई होता है 33.1% होता है। एसआई सबको पता है कि बट डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 33.1% की वैल्यू दी थी, 30% वैल्यू निकालनी थी, डायरेक्ट आंसर कर दिया 30,000। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 13,380 रुपीज आफ्टर 3 ईयर्स and 20,070 rupees after 6 years on CI, find the sum। कुछ कॉन्सेप्ट पे याद करिए। सीआई का मैंने बोला ईयर का गैप सेम है तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम होता, मैंने आपको बताया है। उसी का कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पे इस्तेमाल करके आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास कुछ पैसा था, हमें नहीं पता कितना पैसा मेरे पास है, कह रहा कुछ पैसा था, जो कह रहा है कि 3 साल में, कितने साल में? 3 ईयर्स में। कह रहा है कितना हो जाता है? 3 ईयर्स में हो जा रहा है 13,380 रुपीज।
और कह रहा है कि 6 साल में, 6 साल का मतलब समझ रहे हैं? यहां से लेकर के मान लें यहां चला गया, तो कह रहा है कि 6 साल में, यानी ये 6 ईयर्स में, कह रहा है कितना हो जा रहा है ये पैसा? ये हो जा रहा है 20,070 रुपीज। तो ये वाला जो गैप है, ये वाला, ये कितने का है? ये भी 3 साल का होगा। अगर 3 साल में इतना हो जा रहा है, ये 3 साल का हो गया, तो यहां से यहां तक का गैप कितना है? ये भी आपका 3 साल का हो जाएगा, यानी ये वाला। और ये 3 साल में है 2,070 रुपये। अब पूरा यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल से लेके चलेंगे तो 6 साल लगेगा। और यहाँ 13,380 से लेके 2,070 तक चलेंगे, कितना है? और 20,070 चलेंगे, 3 ईयर्स का हुआ। सिंपल चीज है, समझ में आया कि नहीं ये? भाई हमारे पास कोई कुछ पैसा था, ये 3 साल में इतना हो गया, और 6 साल में इतना हुआ था, यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना? 13,380 से लेकर 20,070 तक का गैप होगा, 3 ईयर्स का होगा। अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ईयर्स का गैप है, यहाँ पे भी 3 ईयर्स का गैप है। ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो सेम होगा। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल का काम करेगा, ये अमाउंट का काम करेगा। यहाँ पर जो रेशियो आएगा वही रेशियो यहाँ पर भी आएगा, यानी इस प्रिंसिपल और इस यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी उसका रेशियो सेम होगा। तो रेशियो निकाल लीजिए कितना है प्रिंसिपल अमाउंट का। देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करके आप यहाँ पे रेशियो निकालिए, देखिए आंसर आ जाएगा ये 20,070, 3 साल में ना। ठीक है, चलिए 13,380 रुपये यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, देखिए कितना आ रहा, कैंसिल करिए आप। यहाँ पे जो है रेशियो निकालेंगे आसानी से। जब रेशियो निकालेंगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करोगे, देखिए ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 1338 को 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, एक और 4 जा 446 आएगा। ये 3 से कैंसिल, 3 18 2 6 6 69 आएगा, देख लीजिएगा। और फिर जब 223 से इसको कैंसिल, 223 का मल्टीपल दिख रहा है, 23 दूना 46 होता है, और 400 दिख रहा है, तो ये करेंगे 223 का ये 2 टाइम्स है, और ये 223 का ये 3 टाइम्स है। यानी यहाँ पर जो रेशियो आया 2:3 आया। तो अगर 2:3 यहाँ और यहाँ पे रेशियो है, तो यहाँ पर भी रेशियो 2:3 होगा, यानी यहाँ का भी रेशियो 2:3 होगा। और ये वाली जो 3 रेशियो होगा, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 3 की, कितनी? 3 की वैल्यू दे रखी है, सब कराया हूं मैं अच्छे से क्लास के अंदर। 13,380 रुपीज। ये 3 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, 3 4 जा। अभी आप निकाल, 12 1 और 446 और जीरो आ जाएगा। ये 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 2 के निकालनी है, तो 4460, यानी 4460 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएंगे, तो साफ साफ दिख रहा है कि 892, कितना दिख रहा है? 8920 मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, एक बार फिर देख लीजिए। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। यहाँ पे देखिए 3 साल में 13,380 हुआ, फिर 3 साल में 20,070 हो गया। गैप सेम था 3 3 का, तो 3 3 टाइम का गैप सेम था। हमने कहा इनका रेशियो निकाल लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट का, तो हमने 0 0 कैंसिल किया, 3 से कैंसिल किया, 446 हमने 223 से कैंसिल किया, 2:3 आया। मैंने कहा रेशियो यहाँ पे 2:3 होगा। पी के सामने रेशियो 2 है, और 3 यहाँ का जो 13,380 वहां पर रेशियो आ गया 3, यानी 3 की वैल्यू 13,380 है। 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 4460। 1 यूनिट की वैल्यू 4460, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो? 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4460 इंटू 2 करेंगे, 8920 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके आने हैं, और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ऐसे या गलत नहीं हो, आपको कॉन्सेप्ट को देखते रहिए कि क्या क्या हो रहा है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे, देयर आर सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी years डज इट बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, सेम रेट ऑफ एसआई की बात कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में कैसे कराया है, मैं बार बार क्या बता, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार देखिएगा, और फिर मैं डिटेल में, हाँ मैं सोचता हूँ कि मैं सारी डिटेल आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँ। देखिए होता क्या है, अभी मैं बोल रहा था आपसे कि अगर आपके पास 100 रुपए है, तो अगर आप मान लेते हैं कि वो 300 रुपए हो जाता है, तो आप बोलते हो कि 200% इंटरेस्ट मिल गया। कितना मिल गया? 200% मतलब 2 गुना, 2 टाइम्स। अगर 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 100 से 3, ये 3 गुना हो रहा है ना, 3 टाइम्स हो रहा है। भाई 100 का 3 टाइम्स करें तभी 300 आएगा। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 2 टाइम्स 100 का 2 टाइम्स कितना होता? 200।
तो यानी अगर कोई पैसा 3 गुना हो रहा है तो जो इंटरेस्ट मिलता है उससे एक कम, यानी 2 टाइम्स मिलता है, 2 गुना मिलता है। अगर प्रिंसिपल से अमाउंट 3 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, एक कम होता है। अब देख ली उसी हिसाब से तुरंत अब ये हो आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए। जैसे वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए जरा। कह रहा सर्टन सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 20 ईयर्स। अब एक लाइन में क्वेश्चन कैसे लगेगा ये, 20 ईयर्स में कह रहा है कि कोई पैसा जो है वो 3 टाइम्स हो जाता है। 3 टाइम्स का मतलब मैंने अभी बोला कि अगर कोई पैसा 3 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना गुना होगा, 2 टाइम्स। यानी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंटरेस्ट हो जा रहा है। 20 साल में जो इंटरेस्ट हो जा रहा है और 2 टाइम्स हो जा रहा है। आगे चलिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल। कह रहा है कितने साल में 2 गुना हो जाएगा। जब 2 गुने की बात करेगा तो इंटरेस्ट कितना गुना होगा, एक 1 टाइम्स। जैसे मैं कहूँ 100 रुपए आपके पास है, कह रहा है कितने साल में, अगर कह रहा है कि कितने साल में 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब 200। 200, 100 रुपए से 200 रुपए आ गया ना, दो यानी 2 टाइम्स हो गया, पैसा आपका 2 टाइम्स हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला, 100। 100 + 100 तभी तो आपका होगा 200। तो 100 का कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। 100 × 1 करेंगे तभी तो 100 मिलेगा। तो कहने का मतलब है अगर कोई प्रिंसिपल 2 गुना हो जा रहा है, प्रिंसिपल से अमाउंट जाने में 2 गुना हो जा रहा है, 100 से 200 हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट उससे एक कम होता है, उतना कम टाइम्स होता है। तो यानी यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1 टाइम मिल रहा है। ये जो सेकंड वाली कंडीशन जो बोल रहे हैं कि कितने साल में 2 गुना हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं वहां पे इंटरेस्ट कितना टाइम्स हो रहा है, वहां पे इंटरेस्ट 1 टाइम्स हो रहा है। तो क्या 2 से 1 टाइम्स, 2 गुना से 1 गुना होगा, यानी जस्ट क्या हो रहा है, हाफ हो जा रहा है। 2 से 1 का मतलब क्या, 2 का हाफ ही तो 1 होता है, हाफ हो जा रहा है। इसका भी हाफ हो जाएगा, 10 साल मेरा आंसर आ जाएगा। भाई 2 से 1 हो जाए यानी हाफ हो गई, 2 का हाफ करेंगे तभी तो, 2 से हाफ हो गई यानी 1 बन गई। 2 टाइम्स 1 टाइम्स का मतलब कि हाफ हो गया। इंटरेस्ट जब हाफ हो जाएगा तो टाइम भी हाफ करेंगे, तो 20 का हाफ कर देंगे 10 होगा। इंटरेस्ट पहले 2 गुना था, अब 1 गुना हो गया, इंटरेस्ट हाफ हो गया, तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, 20 से हाफ करेंगे 10 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। नहीं कोई कहे हम सर लगाएंगे, ये तो मैंने तुरंत बताया कि भाई एक लाइन में सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो ये वन लाइनर सॉल्यूशन आपका तुरंत आ जाना चाहिए। ये तो कॉन्सेप्ट था, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर एक कॉन्सेप्ट पहले से प्रिपेयर है तो तुरंत आप लिखते 20 ईयर में 2 टाइम्स, 1 टाइम 10 ईयर खत्म। 20 ईयर में 2 टाइम्स इंटरेस्ट, तो वन वन टाइम्स इंटरेस्ट आने में सीधे हाफ हो रहा, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं कैसे करते, आप कहते फिर वही वाला रूल लगाते कि सम ऑफ मनी बिकम 3 टाइम्स। तो यहाँ से 20 साल में तो रेट निकालते, पहले वाले कंडीशन से क्या निकालते, आप रेट निकालते। कैसे रेट निकालते, आप बोलते भाई 100 रुपये मेरे पास था, वो 3 गुना हो गया 300, 200% इंटरेस्ट मिला है 20 साल में, तो रेट परसेंट हो जाएगा 200% इंटरेस्ट मिला है 20 साल में। तो टाइम से डिवाइड करेंगे, मैंने पीछे बताया हूं मैं, टोटल इंटरेस्ट को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो रेट निकल के आता है। तो 200 को जब 20 से डिवाइड करेंगे 10%। बोलेंगे सर रेट तो पता चल गई। अब यहाँ से रेट निकालना, देखिए अब जब जो सॉल्व करेगा इस तरह करेगा, 10% निकालेगा। अब बोलेगा क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम डबल। अब कंडीशन कह रहा है कि 100 रुपए से 200 रुपए होने में कितना समय, कितना जो है, इन हाउ मेनी कितना टाइम लगेगा। अब 100 रुपए से 200 रुपए का मतलब 100% इंटरेस्ट, कितना 100% इंटरेस्ट। और रेट आप निकालने हैं ऑलरेडी कितना, 10%। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे बन रहा है 100%, 100%। टाइम निकल नहीं जाएगा। टाइम क्या होता है, टाइम होता है टोटल परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल जितना मिला टोटल इंटरेस्ट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना है 10%, यहाँ से 10 से डिवाइड करेंगे तो 100% को 10 से डिवाइड कर देंगे, 10% रेट से डिवाइड करेंगे 100% को, तो टाइम निकल के आएगा 10। अब बताइए आप एग्जाम में जाएंगे ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, या ऐसे सॉल्व करेंगे जो कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया कि भाई 20 ईयर में इंटरेस्ट मिल रहा 3 गुने का मतलब इंटरेस्ट मिलेगा 1 गुना कम, यानी 1 टाइम्स कम 2 टाइम्स। 2 गुने का मतलब यहाँ पे नहीं बोला 100 से 200 हो जा रहा है, यानी इंटरेस्ट मिल रहा 1 टाइम। तो 1 टाइम 2 टाइम्स में अगर 20 साल लगते हैं तो 1 टाइम्स माने हाफ, इधर भी हाफ। 2 का हाफ 1 होता है, तो 20 का हाफ 10। ये एग्जाम ओरिएंटेड है, बाकी आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करेंगे। तो मैं पूरी चीजें यहाँ पे ओपन करके बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 किसे देखिए क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा अच्छे से। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, करा सम ऑफ मनी बिकम। देखिए ये तब लग पाए किस पे है, ये एसआई की बात होगी तब लगाइएगा, सीआई में ऐसे मत लगा दीजिएगा। 2 गुना तो सीआई में अलग कंडीशन से लगती है,
एसआई का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, और सीआई में सेम ऐसे अप्लाई मत कर दीजिएगा। सीआई में पावर चलती है, टाइम्स नहीं चलता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 3 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ सीआई की बात चल रही है कि 8 गुना हो गई 3 साल में। कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम अमाउंट एट द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी बिकम 16 टाइम। 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए 8 गुना हुई है 3 साल में, तो 3 साल में अगर 8 गुना हुई तो 1 ईयर में कितना टाइम्स हो गया निकाल लो। तो यानी कि 2 गुना हो जाएगी, सीधे 8 का क्यूब रूट ले लेंगे। यानी कि 1 ईयर में कितना टाइम्स, अगर 3 ईयर्स में कोई भी पैसा सीआई के थ्रू अगर वो 8 टाइम्स हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, तो मैं पूछूं कि 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा, तो निकाल ले जाओगे कि नहीं, 1 ईयर में कितना टाइम्स होगा, सीधे इसका क्यूब रूट ले लो, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स होगा। आप खुद सोचो, अगर 1 ईयर में 2 टाइम्स है तो 8 गुना होने में कितना लगेगा, 2 की पावर 3। कैसे निकालते हो, 2 की पावर, जहां जितनी पावर आती है वहां पर टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर सीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा आपने तो 3 ईयर्स में अगर 8 टाइम्स है और 1 ईयर का निकालना, 8 का क्यूब रूट निकाल लेंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे क्या पूछा है कि 16 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा। 2 टाइम्स होने में अगर 1 साल लगता है, 16 टाइम्स का मतलब पावर बताओ, 2 की पावर कितनी हो रही है, 4। यहां पावर 1 है, 2 की पावर 1 टाइम्स होने में अगर 20 साल लगते हैं, तो 2 की पावर 4 टाइम्स होने में कितना समय टाइम लगेगा। अगर 2 की पावर 1 टाइम्स होने में अगर 1 ईयर लगता है, तो 16 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा, कितना ईयर लग जाएगा। तो पावर 1 से 4 यानी 4 गुना हो जा रही है, तो टाइम भी 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 × 4 करेंगे, 4 ईयर्स। इसका कॉन्सेप्ट देखिए ये होता है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन आपका सीमैट में भी पूछा जा चुका है, क्योंकि सीमैट का भी एग्जाम एनटीए लेती है, तो एनटीए ने इस क्वेश्चन को आपके पेपर में दे रखा था सीक्यूपी 12 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में फिर आता तो आप कर ले जाइएगा, जब याद रहना चाहिए आपको। 3 टाइम ईयर में 8 टाइम्स था, तो आपने निकाला कि 1 ईयर में 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 टाइम्स होने में 4 साल लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को गलती मत करके आइएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सम ऑफ ₹61,000 लेंट ऑन एसआई। देखिए, दो इसमें पढ़िएगा अच्छे से। कह रहा है 61,000 रुपीज है, एसआई कोई उधार लेता है 2 पार्ट में, और इस तरह से करता है कि पहले पार्ट पे 10% के रेट से 5 साल का एसआई लगता है, और दूसरे वाले पे जो है 9% रेट के 8 साल का लगता है। और जो कह रहा है कि वो इक्वल है, जो एसआई मिल रहा है ना, वो कह रहा बीच में लाइन पढ़िएगा क्या लिख रहा है कि पहला पार्ट जो मान 61,000 रुपए था, दो कुछ पार्ट यहाँ कुछ पैसा इधर मान ले, 2 लोग थे, 61,000 में से कुछ इनको मिला कुछ इनको मिला। अब पहले वाले पे 10% के रेट से 5 ईयर्स का एसआई लगेगा, वो इक्वल होगा। दूसरे वाले पार्ट पे जो भी अमाउंट रहा होगा वो 9% के रेट से 8 साल का जो एसआई वो भी इक्वल है। तो जरा बताइए कि 10% पे जो आपने पैसे लिए थे वो कितना लिए थे, यही आपसे पूछा है। हालांकि इसको मैं एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ कि टोटल क्वांटिटी मुझे पता है, तो यहाँ पे रेट पता 50% यहाँ है ना, तो मैं लेकिन चलिए लेकिन जाने दीजिए, मैं डायरेक्ट आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, ये है, मान लेते हैं कि 61,000 में मान लेता हूँ कि जो पहला पार्ट था वो ₹X लिया था, 61,000 में से ₹X, और ₹X जो लिए हैं वो 10% के रेट से 5 साल का अगर एसआई निकालेंगे ₹X पर, कितना बनेगा, 50%, 10 × 5, 50%। अब ये जो ₹X का 50% निकालेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो कह रहा है इक्वल है। मान लेते हैं 61,000 में से ₹Y दूसरे वाले को मिला, दूसरा जो पार्ट था, 2 पार्ट में बांटा गया था, तो 61,000 का पहला पार्ट मान लेते हैं X है, दूसरा पार्ट मान लेते हैं Y है। और दूसरे पार्ट में बोला कि 9% के रेट से 8 साल का एसआई अगर लगेगा, तो एसआई तो हर साल सेम लगता है, तो टोटल एसआई कितना मिल जाएगा, 9% के रेट से 8 ईयर्स का टोटल एसआई कितना मिलेगा, 72%। यानी ₹Y का 72% निकालेंगे तो यहाँ पर एसआई निकल के आ जाएगा सेकंड वाले पार्ट पर, और फर्स्ट वाले पार्ट का एसआई ये है, दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। निकल नहीं जाएगा यहाँ से रेशियो, ये दोनों दोनों कैंसिल कर लो, 2 से कैंसिल करोगे 25, और 2 से कैंसिल करोगे 36, यानी 25x की वैल्यू 36y है। अगर मैं यहाँ से x/y निकालता तो क्या आता, 36/25।
अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया। आपसे 36 अपॉन एक्स वाला है 36, तो 10% की रेट वाला आपसे पूछा था, तो 10% वाला कितना, कितने का एक्स क्या था, एक्स वाला अमाउंट जो था वो 10% के रेट पर जो पैसा दिया गया था वही तो था 5 साल के लिए। और ये वाला जो पैसा था आपका वाई वाला, वो 9% के रेट से 8 साल के लिए दिया गया था। तो 10% के रेट पे जो पैसा दिया गया था वो 36 यूनिट है, वाई रेट पे जो 25 यूनिट है। तो वही पूछा था कि 10% का रेट जो पैसा था, जो पार्ट था उधार दिया गया था, वो उसका अमाउंट, उसका सम कितना है, एक्स है, यानी 36 यूनिट की वैल्यू पूछा है। तो 30, बस यहीं से आंसर हो गया कि 36 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 36 का मल्टीपल माने मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डायरेक्ट। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों का सम निकाल देंगे, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 61 यूनिट, 61 यूनिट हो जाएगा। और 61 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 61K। आपसे पूछा दोनों का सम एक्स प्लस वाई क्या है, 61K, यही तो है टोटल। आपसे पूछा है कि एक्स वाला अमाउंट यानी 10% वाला अमाउंट यानी 36 यूनिट, तो 36 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36K। तो आप सॉल्व भी करेंगे तो इस तरह से करेंगे, और डायरेक्टली आप लगा सकते हैं 36,000। ये भी आसान था, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। ये आपसे पूछा, अमन इन्वेस्ट करता है रुपीस, ये भी 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा अमन इन्वेस्ट करता है सम ऑफ रुपीस पी फॉर 2 ईयर्स। ये डायरेक्ट सीट का क्वेश्चन था ये। कह रहा अमन जो है इन्वेस्ट करता है पी रुपये 2 साल के लिए 12% के रेट से। देखिए सम दे रखा है आपका पी, टाइम देखिए रेट, टाइम दे रखा है 2 साल, और रेट दे रखा है आपका 12% यानी 12%। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नेट रेट कितना होगा, 12% के रेट, अगर रेट के साथ 2 साल का जो नेट रेट होता है कितना होता है, 25.44%। ये कैसे आता है, अब ये चीज समझ लीजिएगा कैसे निकलता है। 12%, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लगा लीजिए, 12 + 12 ऐड करो 24, और प्लस 12 × 12/100 करोगे, 12x + y + xy/100 से लगा लो, तो आ जाएगा 12 × 12 करोगे 144/100 करोगे 1.44 आएगा। दोनों ऐड करोगे तो 25.44% आपका आ जाएगा नेट रेट। ये होता है नेट रेट, आपका निकल के आ जाएगा 2 साल का 12% के रेट से नेट रेट निकल के आ गया। कह रहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वो सेम मिलता है, और अजय इन्वेस्ट करता है 3,000 रुपये 3 साल के लिए 8% के साथ एसआई, और दोनों कंडीशनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 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 इंटरेस्ट अमाउंट मिला हुआ है वो सेम है। तो आप निकाल लो यहाँ से कंडीशन। जैसे मान लो प्रिंसिपल आपका पी था, और उस पर जो टोटल इंटरेस्ट मिला हुआ है हमारा 25.44%, ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा, वो इक्वल है। अजय ने क्या किया है कि P + 3,000 रुपीज, ये SI पे लगाया है 3 साल के लिए 8% के रेट से। 3 साल का अगर 8 ईयर्स का, 3 ईयर्स का अगर 8% के साथ SI निकालोगे तो 24% बनेगा। यानी कि जो प्रिंसिपल P + 3,000 है उसका जो 24% निकालेंगे तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इक्वल है, वो आपका इक्वल है, वो आपका इक्वल है P, प्रिंसिपल P का 25.44%। अब यहां से डायरेक्ट निकाल दो, पहले P पे फोकस करो। 24% ऑफ P, इधर 25.4% ऑफ P है, इधर आके माइनस करेगा। 25.44 में से जो 24% ऑफ P माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.44% ऑफ P का 1.44% कह सकते हो। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 24% निकालेंगे अगर मैं 3,000 का, तो जीरो डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 720 आ जाएगा। आप 3 से 24% निकालो, डबल जीरो कैंसिल परसेंटेज से, 30 × 24 करोगे 720, यहाँ से निकल नहीं जाएगा। तो अगर 1.44% की वैल्यू 720 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, प्रिंसिपल का 100% P निकल के नहीं आ जाएगा। तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा। सीधे सीधे अगर आपको दिख पा रहा है कि 144 जो है सीधे 5 गुना हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 टाइम। 144 का 5 × 720 होता है। डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल कहाँ है, आप सिर्फ 5 पे फोकस करो। 144 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 7, 2 के बाद जीरो ही आए, 5 मतलब कि 5 के बाद क्या आएगा, जीरो ही आएगा, और 5 के बाद जीरो मेरा कौन सा ऑप्शन दे रखता है, 0.0 मेथड। तुरंत निकाल लीजिए, अबे नहीं बैठ करके 12 से कैंसिल करिए, 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए आप। रिलेशन देखिए सिर्फ 144 और 720 में किस क्या रिलेशन मिल रहा है, सीधे से 5 गुने का मिल रहा है। 100 × 5 500 तो आंसर होगा नहीं, यानी 5 के बाद जीरो आएगा।
तो यहाँ से आंसर हो जाएगा। यही सब तो टाइम बचा जाता है। बहुत बहुत लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, आप कुछ लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने कैसे क्यों लगाया। आप कुछ लोग करेंगे सर पहले 144 लिख लेंगे और बोलेंगे यहाँ डेसिमल जब हटा दिए 2 जीरो बढ़ा दो, यहाँ पे 72 720 था, 2 जीरो बढ़ा दो। फिर 12 से कैंसिल करेंगे, बोलेंगे 12%, फिर 12 से कैंसिल करेंगे, बोलेंगे 6,000। फिर कहेंगे देखिए, फिर 12 से कैंसिल करेंगे, बोलेंगे कि 6,000 को 12 से कैंसिल करेंगे, बोलेंगे 500। बोलेंगे 1% की वैल्यू 500 आई है, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 100 × 500 करेंगे, बोलेंगे 50,000, और तब जाके आएंगे, बोले मेरा टाइम खत्म हो गया। तो ऐसे नहीं करना होता पेपर में, यहीं पे रिलेशन दिख गया कि 5 गुना हो रहा, पाँच जो अगर 144 का 5 गुना निकालोगे आप, तो 720 मिल जा रहा है खड़े सीधे सीधे, यानी 5 गुने का रिलेशन है, यानी 5 के बाद जीरो आएगा। ये चीज समझने की कोशिश करो, तो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 50,000। तो इस तरह से हम लोगों ने SI एंड CI चैप्टर के टोटल यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस आपके 4 सालों में पूछे गए थे। मैंने एक के क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करके बताया है कि देखिए किस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है ना, डायरेक्टली कैसे आप मल्टीपल को देख करके आंसर करेंगे। ये एक एक क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया होगा कि आप जो है अभी तक जो सोल्यूशन करते आए हैं उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कितने तरीके से हम क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप नई नई चीज़ सीखते जाइए। ऑप्शन से देखिए पहला वाला क्वेश्चन कैसे किया गया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूछे 10 क्वेश्चन बताई है, और एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगी, है ना। और आप इस क्लास से आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको SI एंड CI चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप में से अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ये बुक है, उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर इसी पर जिस तरह से हमने SI CI चैप्टर के क्वेश्चंस कराए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आप हमारी बुक में मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, SI के अलग, CI के अलग। तो वहां से आप जो है ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट ऐप से परचेज कर सकते हो। इसके अलावा हमारा मॉक टेस्ट है, जिसमें हमने 30 फुल लेंथ मॉक दे रखा है, और सारा मॉक जो है NTA के पैटर्न पर है। तो यहाँ से इस मॉक के थ्रू जो है इस मॉक को परचेज करके आप यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस भी बहुत सारी बहुत अलग अलग टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ 30 फुल लेंथ मॉक देने के बाद एग्जाम में आपको कोई हेजिटेशन नहीं आने वाली होगी, और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन को लीव करना है, छोड़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इस मॉक के थ्रू सीख जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके आप अपने एग्जाम में आएंगे। तो इस मॉक को भी अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से आप परचेज कर सकते हैं। बेस्ट मॉक है NTA के पैटर्न पर, इसको आप ले सकते हो। साथ ही साथ अभी भी जो स्टूडेंट अभी जिनका कुछ भी टॉपिक थोड़ा बहुत नहीं क्लियर है, कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, थोड़ी उनको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने में दिक्कत आ रही है कि लेंदी लेंदी सोल्यूशन उनको पता है, और शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट आउट करें, अगर उसकी दिक्कत आ रही है तो बेहिचक आप जो अभी कॉन्सेप्ट का बैच परचेज कर लीजिए। और 7 से 8 घंटा अगर आप दे पा रहे हैं, तो उसके आराम से जो है आप अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे, और हमारा मॉक और ये बुक आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगा, उसके थ्रू आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जिनका अभी भी कॉन्सेप्चुअल दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका CQ पे 12 में क्वांट का सिलेबस बहुत ही कम है। रीजनिंग हमारी 20, आप रीजनिंग को 10-20 दिन में 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अभी आपके पास 45 दिन का टाइम है, तो 15-20 दिन में रीजनिंग आप आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। 9 चैप्टर बचा है, 9 दिन के अंदर आप एक एक चैप्टर अगर आप एक दिन में लगाते हो, 3 से 4 घंटे अगर पढ़ते हो, 1 घंटे में तो आपका हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां से कॉन्सेप्ट कुछ तो पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, वहां हमने क्लास में प्रैक्टिस कराई है, उसके बाद ये बुक और मॉक लगाते जाइए, एक एक मॉक देते रहिए आराम से। जो है आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और प्रॉब्लम आ रही है, पूरा PY को देखने के बाद आपको लग रहा है कि यार इस तरह का सोल्यूशन हमें चाहिए और इस तरह की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप जो बैच को ले लीजिए, यहाँ से आपको दोनों चीजें, सर मॉक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बुक भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप यहाँ से भी बेहतर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और PYQ के साथ मिलेंगे। जिस तरह से आपको लगातार जो हमने कहा कि PYQ की सीरीज स्टार्ट है, जिसके अंदर हम लोग 4 सालों के पेपर जो है कि PYQ को बहुत डिटेल्स में कर रहे हैं। आप लोग पूरी क्लास को देखिए, पूरे क्वेश्चन पर एनालिसिस करिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।